प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, भजन संहिता 130 उसका 3 में लिखा हुआ है, यह हुआ जब तू अधर्म का लेखा लेगा तो कौन तेरे सामने खड़ा रह सकेगा। दोस्तों, आप और हम में से कोई भी परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य हम नहीं है, क्योंकि हम अधर्म से भरे हुए हैं। हमारे जीवन में पाप है और हम जो कुछ भी सोचते हैं वो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ है। इसलिए जब अगर परमेश्वर हमारे जीवन का न्याय लेगा तो क्या हम न्याय देने के लिए तैयार हैं? वचन कहता है, हे यहोवा, जब तू अधर्म का लेखा लेगा तो कौन तेरे सामने खड़ा होने के योग्य है। कौन है संसार में? ऐसा कौन है, ऐसा कौन मनुष्य है जो परमेश्वर के सामने खड़ा होने का, परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य है? ऐसा कौन है? समस्त संसार में कोई भी नहीं। दोस्तों, मनुष्य अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने समझदारी के द्वारा उस परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो भयंकर परमेश्वर है, वो भयंकर परमेश्वर है जो क्षण भर में हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है, क्षण भर में हमारे पापों के लिए हमें दंड दे सकता है। और इसलिए इब्रानी उसका 10:31 में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। वो भयानक परमेश्वर है और उसके हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक है। आज आप अपनी इच्छा के अनुसार संसार में जीवन जीते हैं, कोई डर नहीं आपके जीवन में। आप एक ऐसे जीवन जीते हैं और आपको लगता है कि जीवन अगर जीना है तो बिंदास जीना है, कोई टेंशन नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई सीमा नहीं। अगर जीवन जीना है तो बिंदास जीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मॉडर्न ख्याल है, ये हमारी बिब्लिकल ख्याल नहीं है, ये हमारी मॉडल ख्याल है। हम ऐसे सोचते हैं कि हमें बिंदास जीना है, किसी के अधीन नहीं रहना है, किसी नियम में नहीं रहना है, किसी संविधान में नहीं रहना है, किसी कानून में नहीं रहना है। लेकिन हम अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। कई बार हम अपने जीवन में अपने अनुसार जीवन जीते हैं और जब मुसीबतें और संकटें आती है तो हम उस परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर को दोष है, आज जो मेरा ऐसा हालत है ये परमेश्वर इसका जिम्मेवारी है। हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन क्या ये सही है? हम अपने अनुसार जीवन जीते और दोष लगाते हैं परमेश्वर के ऊपर। लेकिन दोस्तों, वचन बताता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, हम उसके खड़े होने के योग्य नहीं। परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसकी पवित्रता के आगे कोई भी मनुष्य खड़े नहीं रह सकता। इसलिए भजन संहिता में लिखा हुआ है कि कौन तेरे सामने खड़ा होने के योग्य है। मनुष्य अपने पाप के साथ, अपने अधर्म के साथ, अपने गलत सोच और विचार के साथ, अपने गंदगी जीवन के साथ, क्या वो परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य है? नहीं दोस्तों, हम परमेश्वर के सामने अपने अधर्म के साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं। वो इतना पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, हम उसके उपस्थिति में खड़े होने के योग्य नहीं है। उसके पवित्रता के आगे हम खड़े होने के योग्य नहीं। लेकिन प्यारो, वही भयंकर परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति में खड़े होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में भेजा है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप उस भयंकर परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य हो सके। और इसलिए जब आज हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के थ्रू हम परमेश्वर के नजदीक में रहते हैं।
हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने ज्ञान विवेक बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। क्या है हमारी पवित्रता? कुछ नहीं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य बनाया, क्योंकि हम सब पापी हैं और हम जो कुछ भी सोचते हैं बुरा ही सोचते हैं। हमने और आपने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया है। हमने और आपने परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जिया है और आज भी कई सारे लोग उस परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं जैसे परमेश्वर चाहता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, बहुत हुआ इस संसार में पाप। आप पाप करते करते थक जाएंगे पाप करते करते। कितना पाप करेंगे और आप संसार में, कितना दूसरों को ठगेंगे, कितना दूसरों के साथ बेईमानी से पेश आएंगे, कितना अधर्म का काम करते रहेंगे। इस सारे चीजों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हमारे जीवन का हिस्सा है परमेश्वर का प्रेम जो हम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बना हुआ है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ही आपको पवित्र जीवन दे सकता है। हम संसार में क्या लेकर आए हैं? पाप को लेकर आए हैं। लेकिन अगर हम संसार से क्या चीज को लेकर जाएंगे? आप संसार में पाप को लेकर आए। संसार से जब आप विदा होंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे? दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता को लेकर हम इस संसार से जाएंगे। इसलिए आपको उस परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य प्रभु यीशु मसीह ही आपको बना सकता है। संसार में से कोई मनुष्य नहीं जो परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के योग्य आपको बना सके, क्योंकि उसने आपको इस लायक बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस लायक बनाया ताकि आप परमेश्वर के सन्मुख खड़ा हो सके, उसके साथ बातचीत कर सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही आपको परमेश्वर के साथ दोबारा संबंध यानी रिश्ता ऐसे ही परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है, बल्कि इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाया है। उसने अपना लहू दिया है, क्रूस पर अपने जीवन को न्यौछावर किया है ताकि आप फिर से परमेश्वर के सन्मुख खड़ा हो सके। इसलिए वचन बताता है कौन है जो उसके सामने खड़ा होने के योग्य है। हम इससे कोई नहीं जो परमेश्वर के सन्मुख खड़ा हो सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और प्रभु यीशु मसीह ही आपको परमेश्वर के पास आपको पहुंचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।